बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक व ताला के बनाई हुई इस कायनात के अंदर बहुत सारे बादशाह आए जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला को निज़ाम को बदलने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। खुदाई का झूठा दावा करने वाले बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी था कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी रूए ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके बावजूद इस बादशाह ने न सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया बल्कि यह इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को जंग के लिए ललकारने लग गया और माशअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला को जंग करने के लिए कहने लग गया। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला को जंग करने के लिए ललकारने वाला बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था और जब इस बदबख्त बादशाह ने अल्लाह तबारक व ताला को जंग के लिए ललकारा तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने कौन सी हकीर मखलूक के जरिए इसके साथ जंग की और इस बदबख्त बादशाह को हलाक कर दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। कुरान पाक के इस इबरतनाक और ईमान अफरोज वाक़या को सुनने के लिए आपसे हमारी यह गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस दुनिया की तारीख में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने पूरे रूहे दुनिया का हुकूमत अता फरमाई थी। उनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर। मुसलमान बादशाह में से एक का नाम हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है किस दिन को अल्लाह तबारक व ताला ने मंसूबे नबूवत पर फायज फरमाया था। और काफिर बादशाहों में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। खुदाई का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन शाम बिन नूह था। रवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने नमरूद को पूरी रूहे ज़मीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरे रूहे ज़मीन पर 400 साल तक हुकूमत की। यह एक जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे और नमरूद को अपना खुदा मानते और इसकी इबादत किया करते थे। इस नमरूदी दौर के अंदर बुत परस्ती इस कदर आम थी कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वह लोग पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ नमरूद खुद को भी खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। कुफर शिर्क और बुत परस्ती के इस दौर के अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस कौम को हिदायत की तरफ बुलाया और बुतों की पूजा करने के बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात एक है और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन यह नमरूदी कौम अपने कुफ्र शिर्क से बाज न आई और उसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के झूठे खुदाओं को इस कौम के सामने झूठा साबित करने का इरादा किया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम पर तशरीफ ले गए जहां इनके वो तमाम बुत पड़े हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस कौम के बुत खाने में पहुंचे तो वहां इनके तमाम बड़े बुत पड़े हुए थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और तमाम बुतों को तोड़ने का इल्जाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। इसके बाद जब तमाम नमरूदी अपने बुत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा। नमरूदी कौम इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि हमारे अंदर सिर्फ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स है जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का हुक्म देते हैं।
लिहाजा जब नमरूदियों ने अपने खुदाओं को टूटा हुआ देखा तो वह समझ गए कि यह काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। चुनांचे सभी नमरूदियों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे तमाम नमरूदी नमरूद के दरबार में हाजिर हुए और नमरूद को सारा वाक़या सुनाया। नमरूद से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने को कहा। तरह जब नमरूद ने यह बात सुनी तो वह आग बगोला हो गया और उसने एक मकाम पर आग जलाने का हुक्म दिया। नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक वसी मैदान के अंदर आग जलाई जाए और उसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चुनांचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। दूर दराज से बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और एक वसी मैदान के अंदर जमा किया गया और उनके अंदर आग जला दी गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए जो आग जलाई गई थी वो इस कदर ज्यादा थी कि उसके शोले आसमानों को छू रहे थे। नमरूद के हुक्म के मुताबिक एक वसी मैदान के अंदर आग को जला दिया गया और इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन आग को हुक्म दिया, ऐ आग तू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो वह आग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उतने दिन मैं अल्लाह तबारक व तआला के खास फजल और रहमत में था और जो सुकून अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे आग के अंदर अता किया गया वह इससे पहले कभी न था। कुछ दिनों के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से जिंदा बाहर तशरीफ ले आए। ये मंजर देखकर तमाम नमरूदी हैरान रह गए, लेकिन इसके बावजूद नमरूद और नमरूदी कौम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ना लाई और उसी तरह अपनी बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रही। लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अहद से पीछे ना हटे और मुसलसल अपनी कौम को हक की दावत देते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को 12 दफा समझाया और अपने कुफ्र और शिर्क से बाज आने और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने को कहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर नमरूद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार करने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करते हुए यह सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। यह बात सुनकर नमरूद मुस्कुराने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि यह तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचे नमरूद ने तकब्बुर के साथ 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। उनमें से एक को नमरूद ने कत्ल कर दिया और दूसरे को आजाद कर दिया और इस तरह नमरूद तकब्बुर के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये कहने लगा कि देखो मैंने एक को जिंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप को खुदा कहने लगा और अपनी खुदाई की बातिल दलीलें पेश करने लगा। इसके बाद नमरूद फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि हकीकी खुदा तो मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है? इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को उसकी अकल के मुताबिक जवाब दिया, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तलू करता है और मगरिब में गरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा। चुनांचे जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनी तो उसका रंग उड़ गया और वो लाजवाब हो गया और इस तरह नमरूद लाजवाब होकर अपनी पूरी कौम के अंदर जलील और रुसवा हो गया। इसके बाद भी कई मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी शरकसी से बाज न आया और उसी तरह कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला रहा। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बार बार दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया और फिर आखिर तंग आकर नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल के अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे।
चुनांचे जैसे ही नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने यह बकवास की तो फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद से यह कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यह बात सुनकर नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं अपने जंग की तैयारी कर सकूं। चुनांचे नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। चूँकि नमरूद की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, इन 3 दिनों के दौरान नमरूद ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह जब नमरूद ने 3 दिन के अंदर अंदर अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली, इसके बाद नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर के साथ ललकार कर कहने लगा कि हमारी फौज जंग के लिए तैयार है, अपने रब से कहो कि अपनी फौज को भेजे और हमारे साथ जंग करे। नमरूद की यह बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यह दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। उन मच्छरों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि वो मच्छर पूरे आसमान पर फैल गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मच्छरों को नमरूदी फौज पर मुसल्लत कर दिया। ये मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से देखते ही देखते नमरूदी फौज का गोश्त खा गया और उनका खून पी गए। उस वक्त तमाम नमरूदी फौज की हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गई। चुनांचे इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे के अंदर छुप गया। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के घर में दाखिल हुआ और नमरूद ने जब इस मच्छर को देखा तो अपनी बीवी से कहने लगा कि यह है वो मखलूक जिसने हमारी फौज को हलाक कर दिया। चुनांचे इसी गुफ्तगू के दौरान वह लंगड़ा मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और वह लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब ये मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो इससे नमरूद को इस कदर तकलीफ होती कि नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारने लग जाता। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वह लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। उस वक्त नमरूद ने अपने महल के अंदर यह हुक्म जारी कर दिया कि जो भी मेरे महल के अंदर दाखिल हो वो पहले नमरूद के सर पर जूते मारे। इस तरह जूते मारने के बाद नमरूद को कुछ देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर बाद फिर दर्द महसूस होना शुरू हो जाता। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को एक हकीर और लंगड़े मच्छर के जरिए सजा दी। नमरूद अपने सर को सलाखों के साथ पीटता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दर्दनाक मौत अता फरमाई और यह अपने सर को दीवारों पर मारता मारता हलाक हो गया। वो नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह था और वह नमरूद जो अल्लाह तबारक व तआला को तकब्बुर के साथ जंग के लिए ललकार रहा था, उस नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर के हाथों हलाक करवाया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर रख दिया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है।